हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट से मैं थिंग्स। पिछले वीडियो में मैंने पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का आंसर शीट कवर किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ पेपर नंबर 6, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मुझे मिले हैं 74 मार्क्स, जिसमें से मुझे एमसीक्यूज में मिले हैं 26 मार्क्स। मतलब मेरे दो गलत गए हैं, तो इसलिए 4 मार्क्स काटे हैं। 26 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 30। तो नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया था डिस्क्रिप्टिव में, जो कि 14 मार्क्स का आता है 5 क्वेश्चंस। तो मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 4, दैट वाज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये मुझे अच्छे से आता था और ये बहुत सिंपल भी था, तो मैंने ये अटेम्प्ट किया है। इसमें मुझे ट्रेडिंग एंड पीएल सही हुआ था, तो 3 मार्क्स मिले हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी सही था, तो 4 मार्क्स मिले हैं। और जो सेपरेट अकाउंट्स बनाने होते हैं, लाइक डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो सब सही थे और उनके भी मार्क्स मुझे मिले हैं। वो डिस्क्लोज नहीं करे जाते, पर अगर आपने मेन पार्ट में गलत किया है, आंसर गलत निकाला है, पर आपके वर्किंग नोट सही है, तो आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट भी सही था, वर्किंग नोट पे भी मैंने शो किया है। इस वर्किंग नोट के भी मुझे 7 मार्क्स मिले हैं, तो टोटल मुझे यहाँ पे 40 मार्क्स मिले हैं। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन 3A। तो क्वेश्चन 3A था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, स्पेशली एकोमोडेशन बिल का था। तो इसमें एक तो मतलब सभी जर्नल एंट्रीज विद नरेशन सही थे और मेरा वर्किंग नोट भी सही था, तो मुझे 7 आउट ऑफ 7 मिले थे। फिर मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन 3B, जो कि था हायर परचेज सिस्टम का। तो ये भी इजी था, मतलब पिछले अटेम्प्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था। और मिशनरी अकाउंट मेरा पूरा सही था, बैलेंस मिल गया था, तो मुझे 3 नंबर्स मिले हैं। और जो वर्किंग नोट है उसमें मुझे एक 3 मार्क्स एंड टोटल 7 मार्क्स आउट ऑफ 7 ही मिले हैं हायर परचेज सिस्टम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन 5, जो कि शायद पार्टनरशिप का था। तो मेरे अटेम्प्ट में पार्टनरशिप का टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हटके करा गया था। लाइक जनरली डिसोल्यूशन देता है या एडमिशन रिटायरमेंट दे देता है। मैं दिसंबर 2024 में एक्विजिशन दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं, और इसका जर्नल एंट्री पास करना था। तो मैंने जर्नल एंट्री पास किया। ये रॉन्ग दिया, मतलब ये रॉन्ग दिया है, पर अगर मैं सजेस्टेड आंसर्स देखूं तो क्वेश्चन 5 का ये जो 3 जर्नल एंट्रीज है, 1, 2 एंड 3, इन दोनों को मर्ज करके, इन तीनों को मर्ज करके मैंने एक एंट्री पास किया था। आप चेक कर सकते हैं। और मैंने बिजनेस परचेज अकाउंट, जो को ओपन करने को नहीं कहा था, मैं ओपन भी नहीं किया, पर एक ही एंट्री में सब कर दिया। फिर भी मुझे कोई मार्क्स नहीं दिया गया इसके। पर मेरे शेयर्स के एंट्री, शेयर इशू के एंट्री और प्रीमियम के एंट्री, कैश पेमेंट के भी एंट्री सही था, तो इसलिए मुझे 1 मार्क्स मिला। और वर्किंग नोट भी शो किया था, तो उसको भी मुझे अलॉटेड मार्क्स मिला है, तो दैट वाज 2 मार्क्स। तो उस क्वेश्चन का ही बैलेंस शीट शो करना था पार्ट बी में। तो उस क्वेश्चन में नेसेसरी डिटेल्स नहीं दिया था, तो मैंने एक्सट्रैक्ट्स भी शो किया था, जो कि शायद उन्होंने नहीं मांगा था, तो मुझे उतने मार्क्स नहीं मिले, सिर्फ 1 मार्क्स से मिले। तो टोटल 4 मार्क्स मिले हैं मुझे 14 मार्क्स में। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे शायद समझ नहीं आया, इसलिए नहीं मिला। फिर क्वेश्चन था 6
का वैसे मुझे ये ब्रांच नहीं आता था, पर मुझे इंश्योरेंस क्लेम्स मुझे पता था कि मैं अगर अटेम्प्ट करूंगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे आता था ये। और ब्रांच में मुझे थोड़ा थोड़ा आता था, तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया। क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये भी थोड़ा ये भी आता था, और क्वेश्चन 2 भी है, वो भी थोड़ा थोड़ा आता था। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, तो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया ब्रांच का। तो इसमें 2 मार्क्स से दिए गए, क्योंकि मेरा लगता है प्रॉफिट नहीं मिला है। चेक करता हूँ। हाँ, उनका प्रॉफिट था 22,800 रुपये, और मेरा था शायद बहुत ही कम था, 2,000 के करीब। तो गलत था। पर मेरा स्टॉक रिजर्व सही था, और क्लोजिंग बैलेंस भी सही था। लाइक यू कैन चेक, लाइक स्टॉक रिजर्व 1000 एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये सजेस्टेड आंसर से मैच किया गया था। तो ये भी सही था, और ये भी सही था। तो मुझे इसके अलॉटेड मार्क्स मिले। मतलब पूरा क्वेश्चन गलत था, फिर भी मुझे मार्क्स दिए गए, वो भी 2 मार्क्स आउट ऑफ 7। तो ये तो पूरा ही गलत था, तो मुझे कोई मार्क्स भी नहीं मिले। जैसे 2 मार्क्स मिले तो ठीक है, मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने अटेंड किया था। क्वेश्चन 6 भी, जो कि था इंश्योरेंस क्लेम्स का शायद। हाँ, क्वेश्चन 6 भी था इंश्योरेंस क्लेम्स का, लॉस ऑफ स्टॉक का था। वो मुझे आता था, तो मैंने अटेम्प्ट किया था। तो मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग के मिले 2 मार्क्स, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के मिले 1 मार्क्स, ट्रेडिंग अकाउंट के मिले 2 मार्क्स, वर्किंग नोट भी सही था। तो मुझे 7 आउट ऑफ 7 ही मिले इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन मुझे अटेंड करना था, पर कुछ नहीं था, तो ये ऑड्स का क्वेश्चन था, लाइक क्वेश्चन 8। ये शायद क्वेश्चन 7 पूरा थ्योरी था, लाइक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मैंने स्किप किया था। तो मैं ये नहीं कर पाया, तो क्वेश्चन 8 ही किया। फर्स्ट क्वेश्चन था थ्योरी, लाइक मिनट्स ऑफ इंड एस। तो मैंने लिखा जो मुझे आता था, तो इसमें भी मुझे 3 मार्क्स मिले। तो नेक्स्ट था पार्ट बी, जर्नल एंट्रीज पास करना था, कुछ कुछ केस का, मतलब केस का ट्रीटमेंट बताना था। तो उस इंडेक्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स अलॉटेड था, मुझे 3 मार्क्स मिले, ठीक है, थ्योरी में। तो इसमें 5 केसेस थे, 5 के बताने थे कि आंसर क्या होगा। तो मेरे एक, दो, एक ठीक गया, दो ठीक गया, फोर का ठीक गया, 5 का ठीक गया, फिर भी मुझे 3 मार्क्स मिले, ठीक है। एक गलत था, तो इसलिए मार्क्स काट दिया 2। क्वेश्चन पार्ट 8 सी, जो लास्ट है, वो था 4 मार्क्स का, एंड 4 केसेस में जनरल एंट्री बताना था। तो उसमें मेरा सिर्फ एक ही सही था, बाकी दिन गलत था। तो टाइम कंस्ट्रेंट था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या जनरल एंट्री होगा, तो मैंने कर दिया जो मुझे आता था। तो इसमें मुझे 1 मार्क्स मिले, एंड टोटल टोटल नहीं दिया। टोटल शायद 1 + 3 + 3 7 आउट ऑफ 14 है, जो कि ठीक है, अच्छा ही है। दैट इज दैट इज इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर नंबर 7, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कवर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।